दोस्तों, हाल ही में रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध से एक बात तो समझ आ गई है कि इस देश के पास कितनी बड़ी आर्मी है ये मायने नहीं रखता, बल्कि एक देश के पास हथियार कितने आधुनिक हैं ये मायने रखता है। ऐसे में हर देश खुद को शक्तिशाली बनाने के लिए अपनी सेना की संख्या बढ़ाने से कहीं ज्यादा यूज आधुनिक और ताकतवर बनाने पर ध्यान दे रहे हैं, और इसलिए अब होड़ शुरू हो गई है एक से एक बढ़कर पावरफुल फाइटर प्लेन्स बनाने की। ऐसे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं दुनिया के टॉप 7 फाइटर प्लेन्स के बारे में, और इस वीडियो को अंत तक आप जरूर देखिएगा क्योंकि नंबर 1 पर जो फाइटर प्लेन है उसे देखकर तो आपके होश उड़ जाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं नंबर 7 की। नंबर 7 पर है यूरो फाइटर टाइफून। ये नई जनरेशन का एक मल्टी रोल लड़ाकू विमान है जिसमें 27 mm माउजर रिवॉल्वर कैनन है जो 150 राउंड पर मिनट से फायर कर सकती है। इसके अलावा इसमें हवा से हवा में, हवा से जमीन तक, एंटी शेप और प्रिसीजन गाइडेड जैसी मिसाइलों को लगाया जा सकता है। इसके अलावा इसमें 6 अलग अलग तरह के बम यूज किए जा सकते हैं। इसमें टोटल 13 हार्ड पॉइंट्स हैं। दोस्तों, सरल भाषा में हार्ड पॉइंट्स को समझने के लिए आप बस इतना समझ लीजिए कि जिस प्लेन में जितने हार्ड पॉइंट्स होंगे वो प्लेन उतनी ज्यादा मिसाइल्स कैरी कर सकता है। इस प्लेन को ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, जर्मनी जैसे कुछ देशों ने मिलकर बनाया है। ये करीब 55 से 65 हजार तक की ऊंचाई तक उड़ान भर सकता है। इसमें 1 सीटर और 2 सीटर दोनों वेरिएंट हैं। इसकी लंबाई 52.4 फीट, इसका विंग स्पैन 35.4, इसकी ऊंचाई 17.4, इसकी स्पीड मैक्सिमम 2125 किलोमीटर पर आवर है। इसका कॉम्बैट रेंज 1389 किलोमीटर है जबकि ऑपरेशनल रेंज 2900 किलोमीटर है। नंबर 6 पर है फ्रांस का दसॉर राफेल, जिसे भारत ने भी अपने दुश्मन देश जैसे चाइना और पाकिस्तान से टक्कर लेने के लिए खरीदा है। 4.5 जनरेशन के इस फाइटर प्लेन राफेल की भारत के पास 36 यूनिट है। फायर पावर की बात करें तो इसमें 30 मिलीमीटर की ऑटो कैनन लगी है। इसमें एयर टू एयर, एयर टू ग्राउंड, एयर टू सरफेस, न्यूक्लियर डेटरेंट मिसाइल लग सकती हैं। इसके अलावा इसमें कई तरह के बम का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। इसके 14 हार्ड पॉइंट्स हैं। ये मैक्सिमम 51,952 फीट की ऊंचाई तक उड़ान भर सकता है। ये 1 सेकंड में 305 मीटर की सीधी उड़ान भर सकता है। ये सिंगल सीटर और 2 सीटर दोनों की तरह है। इसकी लंबाई 50.1 फीट, इसका विंग स्पैन 35.9 फीट और इसकी ऊंचाई 17.6 फीट है। इसमें 2 इंजन मौजूद हैं। इसकी मैक्सिमम स्पीड 1912 किलोमीटर पर आवर है। इसका कॉम्बैक्ट रेंज 1850 किलोमीटर है। वहीं इसका ऑपरेशनल रेंज 3700 किलोमीटर तक की उड़ान भर सकता है। आपको बता दें कि राफेल विमान का वजन लगभग 9979 किलोग्राम होता है। अब बात करते हैं नंबर 5 की। नंबर 5 पर आता है सुखोई Su-57। 4.5 जनरेशन का ये विमान रूस में सेना की सेवा में स्टेल्थ टेक्नोलॉजी का यूज करने वाला पहला विमान है। इसके बारे में हम आगे बताएं उससे पहले हम आपको बता दें कि स्टेल्थ का मतलब क्या होता है। जब भी कोई विमान किसी दूसरे देश में जाता है तो उस देश को उसकी फ्रिक्वेंसी से पहले ही पता चल जाता है। ऐसे में स्टेल्थ प्लेन अपने आप को रडार से छुपाने में कामयाब हो जाता है और एकदम इनविजिबल हो जाता है। ये 1 घंटे में लगभग 2440 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है। इसमें 30 मिलीमीटर की ऑटो कैनन लगी हुई है। इसमें एंटी शिप, एंटी रेडिएशन, गाइडेड, अनगाइडेड, क्लस्टर बॉम्ब, एंटी टैंक बॉम्ब और एक्टिव होमिंग जैसे बॉम्ब लगाए जा सकते हैं जो कि एक दुश्मन के मन में डर बैठाने के लिए काफी हैं। इसके 12 हार्ड पॉइंट्स हैं, 6 अंदर और 6 बाहर। ये मैक्सिमम 6600 फीट तक की ऊंची उड़ान भर सकता है। ये एक सिंगल सीटर प्लेन है जिसे यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन की सहायक कंपनी सुखोई ने बनाया है। इसकी लंबाई 65.11 इंच, इसका विंग स्पैन 46.3 फीट और इसकी ऊंचाई 15.1 फीट है। इसमें 2 इंजन मौजूद हैं। इसका सुपरसोनिक रेंज 1500 किलोमीटर है। इस विमान को पहले PAK, FA और T-50 कहा जाता था। अब बात करते हैं नंबर 4 की। सुखोई Su-35 रूस। सुखोई Su-35 रूसी वायुसेना में शामिल 5वीं पीढ़ी के सबसे ताकतवर लड़ाकू विमानों में से एक है। ये 4.5 पीढ़ी का फाइटर जेट है, यानी इसे 4++ पीढ़ी का लड़ाकू विमान माना जाता है। इसमें 30 मिलीमीटर की ऑटो कैनन लगी है जो 150 राउंड प्रति मिनट फायर करती है। इसमें 12 हार्ड पॉइंट्स मौजूद हैं जिसमें एयर टू एयर, एयर टू सरफेस, एंटी शिप, एंटी रेडिएशन मिसाइल लगाई जा सकती है। इसके अलावा 6 तरह के गाइडेड बॉम्ब लग सकते हैं जो दुश्मन को मात देने के लिए काफी हैं। इसकी स्पीड 2400 किलोमीटर प्रति घंटा है। ये मैक्सिमम 59,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ान भर सकता है। ये विमान 8 टन वजनी हथियार लेकर उड़ान भर सकता है। ये सिंगल सीटर है। इसमें 2 इंजन मौजूद है। इसको ऑल वेदर मल्टीपर्पज एयर सुपीरियरिटी के लिए डिजाइन किया गया है।
इसकी लंबाई 71.10 फीट, इसका विंग स्पैन 50.2 फीट और इसकी ऊंचाई 19.4 फीट है। इसकी कॉम्बैट रेंज 1600 किलोमीटर है। अब बात करते हैं नंबर 3 की। फाइटर प्लेन्स बनाने की बात हो रही है तो चाइना भले कैसे पीछे रह सकता है। जी हाँ दोस्तों, नंबर 3 पर आता है चाइना का चेंगडू J-20। ये 5वीं पीढ़ी का विमान है जिसे माइटी ड्रैगन भी कहते हैं। ये लड़ाकू विमान आवाज से दोगुनी तेज रफ्तार से उड़ान भर सकता है। इसे चीन के चेंगडू एरोस्पेस कॉर्पोरेशन ने बनाया है। ये बेहद भारी और ताकतवर लड़ाकू विमान है जिसका हथियारों और ईंधन के बिना वजन 17,000 किलोग्राम है। चीन ने इसे अमेरिकी F-22 और रशियन Su-57 से टक्कर लेने के लिए बनाया है। ये 1 सीटर विमान है जिसकी लंबाई 69.7 फीट, इसका विंग स्पैन 42.8 फीट और इसकी ऊंचाई 15.5 फीट है। इसमें 2 इंजन मौजूद हैं। इसकी कॉम्बैट रेंज 2000 किलोमीटर है तो वहीं ऑपरेशनल रेंज 5500 किलोमीटर है। इसकी मैक्सिमम स्पीड 2100 किलोमीटर पर आवर है। इसमें 6 तरह की मिसाइल अंदर की तरफ लगाई जा सकती हैं। इसके अलावा इसमें 4 हार्ड पॉइंट विंग्स पाइलॉन्स में हैं। चीन का दावा है कि लड़ाकू विमान स्टेल्थ टेक्निक से लैस है जिसे कोई भी रडार पकड़ नहीं सकता है। चलिए अब जानते हैं नंबर 2 के बारे में। नंबर 2 पर है लॉकहीड मार्टिन F-22 रैप्टर। ये दुनिया का पहला और असली 5वीं पीढ़ी का अमेरिकी फाइटर प्लेन है। ये फाइटर प्लेन क्लोज रेंज डॉग फाइटिंग और बियॉन्ड विजुअल रेंज BVR के लिए प्रसिद्ध है। ये एक सिंगल सीटर और ये सभी मौसम में काम कर सकता है। ये स्टेल्थ एयर सुपीरियरिटी लड़ाकू विमान है। ये महज 1 घंटे में 24 से 14 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है। इसमें 2 इंजन मौजूद हैं। अमेरिका ने अब तक F-22 के 195 यूनिट्स बनाए हैं जिनमें से 8 विमान टेस्टिंग के लिए रखे गए हैं। इनमें 2 मिलीमीटर का वल्कन रोटरी कैनन लगा है। इसमें 4 अंडरविंग हार्ड पॉइंट्स हैं। इसमें हवा से हवा और हवा से जमीन पर मार करने वाली 8 मिसाइलें लगाई जा सकती हैं। ये मैक्सिमम 65,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ान भर सकता है। इसकी लंबाई 62.1 फीट, इसका विंग स्पैन 44.6 फीट और इसकी ऊंचाई 16.8 फीट है। इसकी कॉम्बैट रेंज 850 किलोमीटर है तो वहीं फेरी रेंज 3200 किलोमीटर है। ये 1 घंटे में 2414 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है। 1960 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तो ये बहुत ही आसानी से कवर कर लेता है। जरूरत पड़ने पर ये अपनी गति को और भी ज्यादा बढ़ा सकता है। इसके अलावा ये तेज गति के बाद भी 3220 किलोमीटर के दायरे में किसी भी टारगेट पर अपना निशाना भी लगा सकता है। ये विमान इतनी खतरनाक तकनीक से लैस है कि इसे अमेरिका ने किसी भी दूसरे देश को नहीं बेचा है। अब बारी आती है नंबर 1 की। अमेरिकी कंपनी लॉकहीड मार्टिन का F-35 लाइटनिंग दुनिया का सबसे ताकतवर लड़ाकू विमान है। ये 5वीं पीढ़ी का मल्टी रोल लड़ाकू विमान है। ये सिंगल सीटर है। ये सभी मौसमों में उड़ान भरने वाला स्टील्थ मल्टी रोल लड़ाकू विमान है। इसमें इंजन भी एक ही है। अभी तक 11 देश इसका उपयोग कर रहे हैं। वैसे नंबर 1 होने के बावजूद इसकी स्पीड और नियंत्रण को लेकर काफी सारे विवाद हैं। इसके बावजूद भी इसके 750 प्लेन बन चुके हैं और कई देश अभी इसकी और मांग कर रहे हैं। इसमें 4 बैरल वाली 25 mm की रोटरी कैनन लगी है जो 1 मिनट में 180 गोलियां दाग सकती है। इसमें टोटल 10 हार्ड पॉइंट्स हैं जिनमें 4 अंदर तो 6 बाहर की तरफ हार्ड पॉइंट्स हैं। हवा से हवा, हवा से सतह, हवा से शिप और एंटी शिप मिसाइलें तैनात कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें 4 तरीके के बम लगा सकते हैं। इसकी मैक्सिमम स्पीड 1975 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसकी लंबाई 51.4 फीट, इसका विंग स्पैन 35 फीट और इसकी ऊंचाई 14.4 फीट है। इसकी कॉम्बैट रेंज 1239 है। इस विमान का इंटीग्रेटेड सेंसर पैकेज और आधुनिक हथियारों के साथ पैंतरेबाजी करने की ताकत इसे सबसे ताकतवर बनाती है। इस विमान की खास बात यह है कि दुनिया के किसी भी कोने में बिना किसी रुकावट के लगातार हमला कर सकता है। दुनिया का इकलौता ऐसा लड़ाकू विमान है जिसे कोई भी देश हरा नहीं सकता है। तो दोस्तों, ये थे टॉप फाइटर प्लेन जो किसी भी देश की सुरक्षा में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो आपको क्या लगता है कि इनमें से कौन सा प्लेन सबसे बेहतर है और कौन सा प्लेन भारत के पास होना चाहिए? हमें हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें और शेयर जरूर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me.